कोलकाता की एक बस्ती में भीषण आग लग गई है। आग लगने से 5 से 6 घर पूरी तरीके से खाक यहाँ पर हो गए हैं। मौके पर दमकल कर्मियों की टीम मौजूद है। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बंगाल के अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस मौके पर पहुंचे हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर कोलकाता से, ये देखिए एक बस्ती में भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह से कहा यह जा रहा है कि 5 से 6 जो घर हैं यहाँ पर वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं। मौके पर दमकल कर्मियों की टीम मौजूद है जो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दमकल कर्मी बंगाल के जो अग्निशमन मंत्री हैं सुजीत बोस वो भी मौके पर मौजूद है। उनकी भी मौजूदगी है यहाँ जहां पर आग लगी है। अब आग किस वजह से लगी इसके बारे में जांच बैठाई जाएगी, लेकिन उससे पहले जो प्राथमिकता इन घरों में क्या लोग रहते हैं तो उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, उनकी जान बचाई जाए। ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बस्ती में अचानक से भीषण आग लग गई और कहा यह जा रहा है, जो जानकारी वहां से सामने आई है कि 5 से 6 घर हैं यहाँ जो पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं और उन घरों में रखा सामान भी जलकर राख हो चुका है। 2 तस्वीर, भीषण अग्निकांड, भगदड़ जैसे हालात यहाँ पर मच गए। कई घर आग की वजह से जलकर पूरी तरीके से राख हो चुके हैं। ये धुएं का गुबार यहां से उड़ता हुआ, आग कितनी भयानक यहां पर लगी है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। हालांकि मौके पर फायर फाइटर्स मौजूद हैं जो पानी की बौछार के साथ साथ अलग अलग तरीकों से आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार यहां पर कर रहे हैं। और बड़ी अपडेट यह है इस खबर पर कि बंगाल के जो अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस हैं वो मौके पर ही मौजूद हैं। वो हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब किस वजह से आग लगी है इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन उससे पहले ये जो इतनी आग यहां पर भड़की है उसको शांत करने की कोशिश यहां की जा रही है। 2 तस्वीर ये एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं। कोलकाता में अग्निकांड की ये भयानक तस्वीर है। कहा यह जा रहा है कि 5 से 6 घर पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं इस आग से जलकर। प्रदूषण को लेकर राजधानी दिल्ली में आज से बढ़ी सख्ती। दिल्ली में दूसरे राज्यों के BS6 वाहनों के अलावा किसी की एंट्री आज से नहीं होगी। दिल्ली में दूसरे राज्यों से सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रवेश मिलेगा। दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच के लिए पुलिस की टीम तैनात रहेगी। आज से बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा, CNG भी नहीं मिलेगी और दिल्ली के पेट्रोल पंप पर परिवहन विभाग की टीम लगातार मुस्तैद रहेगी, तैनात रहेगी। दिल्ली में आज से निर्माण कार्यों का सामान लाने वाले जो वाहन हैं उन पर भी रोक है और आज से सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% जो कर्मचारी हैं वो काम करेंगे, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो एक बड़ी खबर, दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर किस तरीके से गंभीर बना हुआ है और इसीलिए सरकार का ये फैसला है और आज से दिल्ली में दूसरे राज्यों के लिए सख्ती बढ़ चुकी है। BS6 जो वाहन है उनके अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी। दिल्ली में दूसरे जो राज्यों से सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा और साथ ही प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच होगी। इसके लिए कहा यह जा रहा है कि पुलिस की टीमें अलग अलग हिस्सों में लगातार तैनात रहेंगी। आज से बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा गाड़ियों को और साथ ही CNG भी उनको नहीं मिलेगा। तो ये आज से एक्शन तगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बना हुआ कि दिल्ली में लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। विपक्ष हमलावर है कि सरकार ने जो पॉल्यूशन को खत्म करने के दावे किए थे वो हवाई साबित हो रहे हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए आज से सख्त नियम जो है वो लागू हो रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर आज संसद में चर्चा होगी। लोकसभा से VBG रामजी बिल पास होने के बाद चर्चा होगी। संसद में दिल्ली के प्रदूषण पर 4 घंटे चर्चा की जाएगी, ये जानकारी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगी और बीजेपी से बांसुरी स्वराज, निशिकांत दुबे रखेंगे सरकार का पक्ष और दिल्ली के प्रदूषण पर देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जवाब देंगे संसद में। अब वो किस तरीके से इस पर अपनी बात रखते हैं पर्यावरण मंत्री, इस पर भी पूरे देश की निगाहें हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर संसद में चर्चा होने वाली है। लोकसभा से VBG रामजी जो बिल है उसको पास होने के बाद इस पर चर्चा होगी पॉल्यूशन पर और दिल्ली के प्रदूषण पर 4 घंटे चर्चा के लिए वक्त निर्धारित किया गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी इस चर्चा की शुरुआत करेंगी और इसके अलावा सरकार की ओर से सरकार का पक्ष रखेंगे बांसुरी स्वराज और निशिकांत दुबे। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर बना हुआ है। सियासी झगड़ा भी शुरू हो गया है। 27 साल की बीमारी जो है वो 11 महीने में ठीक नहीं होगी। ये दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से कहा गया है।
केंद्र, राज्य और एमसीडी में भी इनकी सरकार है, लेकिन तब भी दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हो रहा। इन्हें सिर्फ केजरीवाल पर आरोप लगाना है। ये संजय सिंह की ओर से कहा गया है, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। बीजेपी सरकार अपनी सत्ता में ही मस्त है, इनकी आदत है दूसरों को दोषी ठहराना। ये प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से कहा गया है, जो कि शिवसेना यूबीटी की सांसद है। तो अब पोल्यूशन के मुद्दे पर वार पलटवार का सिलसिला किस तरीके से चल रहा है दिल्ली में। एक तरफ दिल्ली के लोग हैं जो प्रदूषण की मार को झेल रहे हैं, और दूसरी ओर राजनेता हैं जो लगातार इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। तो गैस चैम्बर बनी राजधानी दिल्ली। बड़ी जानकारी आपको हम दे देते हैं कि किस तरीके से अब इस पर तगड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। आज एक्शन भी दिखाई देगा। BS6 जो वाहन है उनकी ही एंट्री सिर्फ होगी। इसके अलावा बड़ी जानकारी आपको हम दें कि दिल्ली में आज भी धुंध और कोहरे की चादर लगातार छाई हुई है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के साथ धुंध छाई है। तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की लगातार सामने आ रही है, आपको हम दिखाते हैं। आज भी धुंध की चादर है दिल्ली एनसीआर में। कोहरा की कोहरा, सुबह सुबह की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आज भी धुंध और कोहरे की चादर से पूरा दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वो ढका हुआ है। तो गैस चैम्बर बनी राजधानी दिल्ली। अगले 6 दिन तक AQI बहुत खराब रहने का अनुमान है, और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हालात खराब हैं इस वक्त। आज भी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में धुंध छाई हुई है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जो एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी आपको हम बताएं कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए गूगल मैप और मैप इंडिया की मदद लें। आज से दिल्ली में सिर्फ BS6 वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। ये सरकार ने फैसला लिया कि अब वाहनों को बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के ईंधन नहीं मिलेगा। पेट्रोल, डीजल, CNG भी नहीं मिलेगी बिना सर्टिफिकेट के। और प्रदूषण से बिगड़ते हालात पर संसद में 4 घंटे आज चर्चा होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 MCD टोल प्लाजा बंद या ट्रांसफर करने को कहा है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की चिट्ठी है। प्रदूषण बढ़ने से व्यापार घटा के ये इंडस्ट्री की ओर से भी चिंता व्यक्त की गई है अपनी चिट्ठी के माध्यम से। तो राजधानी दिल्ली किस तरीके से गैस चैम्बर बनी हुई है, और अगले 6 दिन जो हैं और भी खतरनाक हो सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत खराब रहने का अनुमान है आने वाले 6 दिनों में। दिल्ली के अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां पर हवा जहरीली इस वक्त है, और दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में धुंध आज भी छाई हुई है। ये 3 तस्वीरें सुबह सुबह की हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से घना कोहरा, ये स्मॉग की चादर से पूरा दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ के, ढका हुआ के। और जो लोग अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलते हैं, उनको सोचिए कितनी परेशानी का सामना यहाँ पर उठाना पड़ रहा होगा, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। काम के लिए घर से बाहर निकलना है, लेकिन इस तरीके से प्रदूषण का सामना भी उनको करना है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, नजफगढ़ की तस्वीर भी आपके सामने है, और RK पुरम की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये स्मॉग की पूरी चादर छाई हुई है। अब ये बढ़ता प्रदूषण जो है वो जिंदगी किस तरीके से छीन रहा है, आपको हम बताएं कि द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की रिपोर्ट सामने आई है। इसके बारे में जानकारी, 2023 में वायु प्रदूषण से देश में 20 लाख से ज्यादा मौत हर महीने, जो औसतन इसका है वो 1,67,000 लोगों की मौत का है। हर दिन औसतन आप लगाइए कि 5,556 लोगों की जान जाती है, ये रिपोर्ट सामने आई है। और हर घंटे करीब 231 लोग काल के गाल में समाते हैं। हर मिनट अगर आप देखेंगे तो हर मिनट में 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, और हर सेकंड में एक इंसान की जिंदगी खत्म हो रही है। ये रिपोर्ट जो सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। तो द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की रिपोर्ट है, जिसमें ये दावा किया गया कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस तरीके से लोगों की जान पर बनाई है। 2023 में वायु प्रदूषण से देश में 20 लाख से ज़्यादा मौत हुई है, और हर महीने इसका औसत निकाला गया, वो भी हर महीने दिन और सेकेंड्स में ये औसत निकाला गया, जो जानकारी हमने आपको दी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उन्होंने तंज कसा के लखनऊ में भारत दक्षिण अफ्रीका का जो मैच रद्द हुआ उस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है। अखिलेश यादव ने कहा, प्रदूषण की वजह से लखनऊ में होने वाला मैच नहीं हो पाया, और मैच रद्द होने की वजह से कोहरा और फॉग को माना किया है सरकार की ओर से। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाई ना इंसान के सगे हैं और ना ही पर्यावरण के। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें सरकार को लेकर उन्होंने तंज कसा के। तो उन्होंने ये कहा कि जो प्रदूषण दिल्ली में लगातार बना हुआ है वो अब लखनऊ तक पहुंच गया है, और मैच रद्द होने की वजह कोहरा, फॉग नहीं स्मॉग है।
और वहीं अखिलेश के आरोपों को लेकर यूपी सरकार ने बयान भी जारी किया है। अखिलेश के प्रदूषण वाले आरोपों पर यूपी सरकार का बयान आ गया है। लखनऊ का AQI जो है वो 174 है। भ्रामक खबरों से सावधान रहें यूपी वासी, ये यूपी सरकार की ओर से कहा गया है। निजी ऐप से AQI के भ्रामक आंकड़े प्रचारित किए जा रहे हैं अखिलेश यादव की ओर से। यूपी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि वायु गुणवत्ता मापने की तकनीक और मानकों में अंतर के कारण निजी ऐप्स पर दिखाई देने वाले आंकड़े अक्सर भ्रामक हो जाते हैं। CPCB का मॉडल भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित किया गया है, जबकि अधिकतर निजी ऐप विदेशी परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, जो भारत की भौगोलिक, मौसमी और पर्यावरणीय स्थितियों को सही तरीके से आंकने में सक्षम नहीं है। ये यूपी सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं कि हवाई यात्रा पर भी घने कोहरे का असर पड़ सकता है। एयर इंडिया ने घने कोहरे को लेकर एडवाइजरी जारी की है अपने पैसेंजर्स के लिए। आने वाले दिनों में उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है। एयर इंडिया की ओर से कहा गया कि दिल्ली समेत कई शहरों के हवाई अड्डों पर इसका असर दिखेगा, तो यात्री जो है वो सारी जानकारी लेकर ही अपने घर से बाहर निकले फ्लाइट के बारे में। एयर इंडिया ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे दिल्ली समेत उत्तरी और पूर्वी भारत के कुछ हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन जो है वो प्रभावित हो सकता है। ये एडवाइजरी है एयर इंडिया की ओर से जो जारी की गई है अपने यात्रियों के लिए। आगे बढ़े, एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें। आज फिर से विकसित भारत जी राम जी बिल पर संसद में हंगामे के आसार के। आज लोकसभा से पास होगा विकसित भारत जी राम जी बिल और कल देर रात तक लोकसभा में बिल पर चर्चा हुई। आज लोकसभा में जवाब देंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है ये विकसित भारत जी राम जी बिल, ये कहा जा रहा है। और नए बिल के खिलाफ संसद भवन में विपक्ष प्रदर्शन करेगा। विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल भी उठा रहा है और आज ये कहा जा रहा है कि वहां हंगामा होने के पूरे आसार हैं। लोकसभा से विकसित भारत जी राम जी बिल जो है वो पास होगा। जॉर्डन, इथियोपिया के बाद ओमान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओमान की राजधानी मस्कट में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। ओमान दौरे को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये भारत संघ पक्की दोस्ती, गहरे ऐतिहासिक संबंधों वाली जगह है। पीएम मोदी की ओर से ये पोस्ट किया गया है। तो ओमान पीएम मोदी पहुंचे और उनका शानदार किस तरीके से स्वागत किया गया वो तस्वीरें भी सामने आई। पीएम मोदी के ओमान दौरे का दूसरा दिन है आज ओमान में बिजनेस फोरम में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। भारतीय समुदाय और वहां जो छात्र हैं उनसे बातचीत करेंगे पीएम मोदी। ओमान के सुल्तान के साथ ये कहा जा रहा है कि निजी बातचीत के भी खबरें हैं और वहां उनके साथ बातचीत करते हुए पीएम मोदी दिखाई देंगे। भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी करेंगे। ओमान के सुल्तान संग भोज के बाद भारत वापसी हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र से एनसीपी विधायक माणिक राव कोकाटे से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्यपाल ने माणिक राव के पास मौजूद जो मंत्रालय थे उनको अजीत पवार को दे दिए हैं। धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट से दोषी ठहराए जाने पर माणिक राव ने इस्तीफा दिया और 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में 2 साल की सजा हुई थी माणिक राव को। और महाराष्ट्र सरकार की आवास योजना में धोखाधड़ी को लेकर कोर्ट ने सुनवाई में ये सजा का ऐलान किया, जिसके बाद इस्तीफा उन्होंने दिया और जो उनके मंत्रालय थे वो कोर्ट ने अजित पवार को दे दिए हैं। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से एनसीपी के विधायक माणिक राव कोकाटे से जुड़ी ये जानकारी है। राज्यपाल ने माणिक राव के पास जो मौजूद मंत्रालय थे वो अजित पवार को दिए हैं। धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट से दोषी ठहराए जाने पर माणिक राव ने इस्तीफा दिया था और 1995 के बाद का जो धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला था उसमें 2 साल की सजा हुई। महाराष्ट्र सरकार की आवास योजना में धोखाधड़ी को लेकर कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। आवारा कुत्तों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे आवारा कुत्तों को लेकर। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था और कोर्ट ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्पिटल्स, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तरों और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वहां से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए कहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने हाईवे और एक्सप्रेसवे से आवारा गाय बैल को भी हटाने के लिए कहा था। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है आवारा कुत्तों के मामलों को लेकर। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था, आवारा कुत्तों को हटाने के लिए कहा था और साथ ही एक्सप्रेसवे से, हाईवे से जो आवारा गाय बैल घूमते हैं उनको भी हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिछली सुनवाई में और आज फिर सुनवाई होने वाली है।
आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है, जब लोगों की बात नहीं सुनी जाती है तो परेशान होकर वो मोबाइल टावर पर चढ़ जाते हैं। और इस बार ये घटना मध्य प्रदेश के नीमच से सामने आई है। ये युवक गुस्साकर मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और बिल्कुल कोने पर जाकर बैठ गया। वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो कभी भी कोई भी हादसा हो जाएगा। देखते ही देखते नीचे लोगों की भीड़ लग गई। पहले पुलिस की गाड़ी आई, फिर कुछ अधिकारी पहुंचे। पता चला कि इस युवक का जमीन को लेकर कोई विवाद चल रहा है जो पिछले 8 साल से सुलझा ही नहीं है। अब मोबाइल टावर पर चढ़ने के बाद इस युवक ने जिद पकड़ ली कि जब तक उसके विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक ये टावर से नहीं उतरेगा। हालांकि जब एसडीओ ने इसे समझाया तब जाकर ये नीचे उतरा। क्या फिर कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है? क्योंकि पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जो वीडियो सामने आया है उसको देखने के बाद कुछ लोग यही दावा कर रहे हैं। इस वीडियो ने एक बार फिर कई लोगों को परेशान कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के चारों तरफ पक्षी मंडरा रहे हैं। ये वीडियो इस वजह से सुर्खियों में है क्योंकि मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता है। कहा जाता है कि अगर कोई पक्षी शिखर के आसपास मंडराता है तो इसे अपशगुन माना जाता है। हालांकि कई लोग इसे अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं मानते। इससे पहले इसी साल अप्रैल के महीने में भी एक वीडियो सुर्खियों में आया था जब एक गरुड़ ध्वज को पंजों में दबाकर मंदिर की परिक्रमा करने लगा था। हालांकि बाद में कहा गया कि वो ध्वज मंदिर के शिखर का नहीं था। अगली खबर यूपी से है। यूपी के मऊ जिले में बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है उसको लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि बच्चों की थाली में खाने के साथ साथ कीड़े भी परोस दिए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में जब दोपहर के वक्त बच्चों को खाना दिया गया तो खाने में कीड़े साफ साफ नजर आ रहे थे। कीड़ों की संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा थी और ऐसा किसी एक थाली में नहीं बल्कि लगभग हर थाली में हुआ। बच्चों ने खुद ये सड़ा हुआ खाना कैमरे पर दिखाया। मामला बड़राव ब्लॉक के जमालपुर प्राथमिक विद्यालय से सामने आया। अब प्रशासन ने प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। दाल में कीड़ा उड़ा आ गया था तो संबंधित प्रधानाध्यापक को नोटिस दी गई है। रसोइया को भी सचेत रहने का, भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कार्रवाई की गई है। बीएसए ने कहा कि अगर प्रिंसिपल ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो कार्रवाई की जाएगी। हमने आपको यूपी के संभल की एक खबर दिखाई थी जिसमें मासूम बच्चे डीएम से घर के ऊपर से गुजरती हुई तार को हटाने की अपील कर रहे थे। अब डीएम साहब ने इन बच्चों की बात सुन ली है। हेलो डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इन बच्चों ने इतनी मासूमियत से अपील की कि 24 घंटे के भीतर संभल के डीएम का भी दिल पिघल गया। डीएम के आदेश के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी मुआयना करने मौके पर पहुंचे और तार हटाने का काम शुरू कर दिया। तो हमारे बच्चों को परेशानी होती है, इधर से उधर जाते हैं, डर जाते हैं। 12 साल की विदुषी ने अपनी 8 साल की छोटी बहन महिमा के साथ जो वीडियो बनाया वो देखते ही देखते वायरल हो गया था। प्लीज डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जी, हमारा ये तार हटवाने की कृपा करें। इस तार में बिजली की सप्लाई बंद थी, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी इसे नहीं हटाया गया। मोहल्ले के लोगों ने कई बार इसके लिए विभाग के चक्कर लगाए, लेकिन जब इन 2 बच्चियों का वीडियो सामने आया तो सालों से लटका हुआ काम कुछ ही दिन में पूरा हो गया। बिहार से अगली खबर है। बिहार की राजधानी पटना में पटना पुलिस ने एक ऐसी मोस्ट वांटेड लेडी डॉन को गिरफ्तार किया है जो खुलेआम अवैध शराब की तस्करी करती थी, वो भी तब जबकि सूबे में 2016 से ही पूरी तरीके से शराबबंदी है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस लेडी डॉन का नाम सुमन देवी है, जिसका नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था। सुमन देवी कुख्यात अपराधी जयंत राय की पत्नी है जो खुद भी पटना के टॉप 10 अपराधियों में शुमार है। आसपास के लोगों का दावा है कि जुर्म की सल्तनत में सुमन का सिक्का चलता था। वो कमर पर पिस्टल लगाकर चलती थी। पुलिस सुमन देवी की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि बता रही है। उल्लेखनीय है कि सुमन देवी के ऊपर पहले से 12 आपराधिक इतिहास दर्ज है जो कि हत्या और मद निषेध से संबंधित है। पुलिस के मुताबिक सुमन देवी गंगा नदी के रास्ते अवैध शराब की तस्करी करती थी। इसके लिए नाविक को एक ट्रिप के लिए 1500 रुपए दिए जाते थे। ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में छात्रों के खाने से कीड़े निकल रहे थे। कीड़े वाला खाना देखकर नाराज हुए छात्रों ने कैंटीन में हंगामा किया और आरोप यह है कि इसके बदले वहां के लोगों ने छात्रों के साथ मारपीट कर दी। सबसे पहले तो छात्रों ने कैंटीन में खाने का बहिष्कार किया। एक छात्र ने खाने में कीड़ा दिखाते हुए कहा, ये देखिए खाना कीड़े, ये देखिए ये खाना है। खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए जब छात्रों का झुंड किचन में गया तो वहां गंदगी देखकर
वो भी हैरान हो गए। खिलवाड़ नहीं ना होगा हम लोग की जिंदगी के साथ। अभी हम बताते हैं, आप लोग बहुत बोलते हैं मिलकर। अभी आप लोग बहुत बोलते हैं मिलकर ना, खिलवाड़ करिएगा लोग जिंदगी के साथ, ये क्या होगा बच्चा के साथ आप जानते हैं। आरोप है कि लाखों की फीस देकर भी खराब खाना खा रहे स्टूडेंट्स ने जब विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। गुजरात से अगली खबर है। गुजरात के सूरत के माखीगा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जब आग वहां पर लगी तब फैक्ट्री के अंदर कुछ मजदूर भी मौजूद थे। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। ये आग सूरत की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी, इसीलिए देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जब यह हादसा हुआ तब फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। जैसे तैसे मजदूर जान बचाकर भागे, लेकिन इस अग्निकांड में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। फैक्ट्री में लगी आग इतनी भयंकर थी कि पास में खड़ा केमिकल से भरा एक टैंकर भी आग की चपेट में आ गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। नेशनल हेरल्ड केस को लेकर सियासी लड़ाई लगातार जारी है। कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी और अमित शाह का जिक्र करते हुए गैंग्स ऑफ गांधीनगर शब्द का इस्तेमाल हुआ था। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने कहा, गैंग्स ऑफ गांधीनगर पिछले 12 साल से सरकारी जांच एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहा है और विपक्षी नेताओं को फंसा रहा है, जिसकी अब पोल खुल गई। मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। गैंग्स ऑफ गांधीनगर के जवाब में बीजेपी ने इटली वाला पलटवार किया। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर क्या है? अगर इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए तो भारत के लोग तो कहते हैं डकैत ऑफ इटली। बीजेपी कह रही है कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके कांग्रेस ने गांधीनगर के लोगों का अपमान किया है।